सिर्फ एक ट्रिक आपने अगर जान ली तो बाजार से भी बढ़िया एकदम क्रिस्पी क्रंची खस्ता तिल मूंगफली की चिक्की यानी कि मूंगफली गजक पूरी सर्दी सिर्फ 3 चीजों से घर में आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाना सीख जाएंगे और आपकी मूंगफली बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ कल्याणी और डिक्के कल्याणी किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की सबसे खास और सबकी पसंदीदा तिल मूंगफली की गजक यानी कि तिल मूंगफली चिक्की। इसे हम तिल मूंगफली पट्टी या चिक्के भी बोलते हैं। गारंटी है ये तो ना दांतों को चिपकेगी, ना मुलायम पड़ेगी, ना रबड़ी होगी, ना खिंची खिंची बनेगी, ना मुलायम होगी, कोई शिकायत नहीं आएगी। 1 महीने के लिए आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। सारी टिप्स बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मूंगफली चिक्की बनाना। तो तिल मूंगफली गजक बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1 छोटी कटोरी तिल और 1 छोटी कटोरी मूंगफली। तो ये मैंने बिल्कुल कच्चे वाले मूंगफली लिए है और मैंने गुड़ लिया है, कसा हुआ बारीक वाला गुड़ लेना है। और मैंने तिल और मूंगफली सेम क्वांटिटी में लिए हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। जिस कटोरी से मैंने तिल लिया है बिल्कुल वही कटोरी वही नाप से मैंने मूंगफली ली है। बिल्कुल सेम क्वांटिटी में लेना है मूंगफली और तिल। और जो गुड़ है कसा हुआ बिल्कुल बारीक किया हुआ उससे थोड़ा ज्यादा लेना है। तो तिल और मूंगफली जो है लगभग 150 ग्राम है और ये गुड़ जो है अगर ग्राम के हिसाब से अगर हम लेना चाहते हैं तो 250 ग्राम तक एक गुड़ आ जाएगा, यानी कि 100 ग्राम ज्यादा लिया है मैंने तिल से। तो कसा हुआ गुड़ अगर आप लेते हैं तो जल्दी से पिघल जाता है। तो वही कटोरी से अगर नाप लेंगे तो 1.5 कटोरी लगभग इसे गुड़ लगेगा। तो चलिए अब हम तिल और मूंगफली को हल्का हल्का रोस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में मैं डालूंगी तिल और तिल को अच्छे से रोस्ट होने दूंगी। ध्यान रखना है गैस को फुल फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो जो तिल है वो जल जाएगी और खाने में बहुत ही कड़वाहट लगती है। हमारी जो गजक है बहुत ही कड़वी लगेगी, इसलिए हल्का हल्का रोस्ट करते रहना है, उसे चम्मच के हिसाब से चलाते रहना है। तो ये लीजिए मैं उसे प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ मूंगफली, कच्चे वाली मूंगफली। तो मैं मूंगफली को भी ऐसा ही चलाते रहूंगी और अच्छे से रोस्ट कर लूंगी। तो हमारी मूंगफली भी बिल्कुल भून के तैयार है, अच्छे से रोस्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसके छिलके निकालने हैं। मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताने वाली हूँ। मैंने कपड़े वाली पॉलीथीन ली है, छोटी वाली, आप देख सकते हैं। अब हम ये मूंगफली पॉलीथीन में डाल देंगे और ये पॉलीथीन को हल्के हाथों से पकड़ना है। उसकी थोड़ी चुटली बना लेनी है ऊपर और चुटली बनाकर उसे हल्के हल्के प्रेशर के साथ पटकना है, यानी कि मूंगफली के जो छिलके हैं आसानी से बिल्कुल निकल जाएंगे। बहुत अच्छी ट्रिक है, बढ़िया ट्रिक है, आप जरूर यूज करना। तो इससे क्या होता है बिल्कुल आसान तरीके से मूंगफली के छिलके अलग हो जाते हैं और मूंगफली तुरंत जल्दी से फटाफट से साफ हो जाती है। तो ये लीजिए आप देख सकते हैं मूंगफली के छिलके जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकल गए हैं, बहुत ही बढ़िया। अब हम ये छिलके साफ कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारे छिलके साफ हो गए। मैंने 3 से 4 चम्मच मूंगफली साइड में रखी है, उसका क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगी। और मैंने मूंगफली भी निकाल ली है 3 से 4 चम्मच रोस्ट की हुई। अब मैं लूंगी मिक्सी जार और मिक्सी जार में मैं डालने वाली हूँ तिल। तो तिल को हमें ब्रेक दे के 1-1 सेकंड के लिए अच्छा सा दरदरा सा पाउडर बना लेना है। ध्यान रखना है ज्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, बिल्कुल दरदरा सा बनाना है। आप देख सकते हैं इसी क्वांटिटी में होना चाहिए, इसी कंसिस्टेंसी में। तो इस तरह से हम पाउडर बना लेंगे। दरदरा ही रखना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है हमें। तो चलिए अब हम ये प्लेट में निकाल लेते हैं और मूंगफली मिक्सी जार में निकाल लेते हैं। इसका भी दरदरा पेस्ट बनाना है हमें, ज्यादा बारीक नहीं करना है। बिल्कुल 1 सेकंड के लिए मिक्सी चलानी है और ब्रेक देना है। तो ये लीजिए बिल्कुल दरदरा सा पाउडर बनके तैयार है मूंगफली का, बहुत ही बढ़िया। तो चलो
अब ये मूंगफली का पाउडर भी निकाल लेते हैं हम। तो ये लीजिए, मैंने प्लेट में निकाल लिया है मूंगफली पाउडर और तिल का पाउडर। अब गैस पे हम चढ़ाएंगे कढ़ाई, और कढ़ाई जैसे ही गर्म होगी वैसे ही हम डालेंगे कसा हुआ गुड़। ध्यान रखना है क्रंच वाला गुड़ नहीं डालना है हमें, क्योंकि उसे ना पिघलने में थोड़ा देर लगता है, और जो हमारी जो चाशनी है वो नीचे तले को जल जाती है और उसमें कड़वाहट आती है, उसका जो टेस्ट होता है खराब हो जाता है। अब मैं बिल्कुल 2 चम्मच पानी ऐड करने वाली हूँ गुड़ में, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। ध्यान रखना है आप जितना कम पानी डालोगे उतनी आपकी चाशनी जो है जल्दी बनेगी और परफेक्ट तरीके से बनेगी और परफेक्ट बनेगी। तो बिल्कुल पानी थोड़ा सा डालना है, आप जितना पानी कम डालेंगे उतनी चाशनी में अच्छे से पकड़ रहेगी, खिंचाव रहेगा। तो इसलिए पानी बिल्कुल कम डालना है, इसलिए मैंने बिल्कुल छोटे 2 चम्मच पानी डाला है। तो ये लीजिए, हमारा गुड़ अच्छे से पिघल गया है। अब मैंने लिया है चॉपिंग बोर्ड, और चॉपिंग बोर्ड को मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। आप चाहे तो घी से भी ग्रीस कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल के साथ ग्रीस कर लूँगी। अगर कोई भी बर्तन को हम ऑयल से ग्रीस करते हैं तो हमारी जो मूंगफली की गजक है बिल्कुल आसान तरीके से निकल जाती है, बहुत आसानी होती है उसे निकलने में, बिल्कुल नहीं चिपकती। तो ये लीजिए, अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं, और चेक करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा गुड़ था बहुत अच्छी तरह से पिघल गया है, लेकिन चाशनी बनी नहीं है अभी तक। ध्यान रखना है गैस को ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है, यानी कि हमारी जो चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बने, बिल्कुल खराब ना हो। तो ये लीजिए, गुड़ को बिल्कुल झाग आना शुरू हो गया है। इसे थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है चम्मच के सहायता से, क्योंकि तले को बिल्कुल ना चिपके। अब हम हलवाई वाला ट्रिक यूज़ करेंगे, इसमें बिल्कुल 1 चुटकी शक्कर डालेंगे। शक्कर डालने से क्या होता है, हमारी चाशनी में अच्छे से पकड़ आती है, और जो कलर है चाशनी का बहुत अच्छा बढ़िया तरीके से चेंज हो जाता है, और हमारी जो गजक है, गजक का भी जो कलर है बहुत अच्छे से निखर कर आता है। तो ये लीजिए, मैंने एक बाउल में पानी लिया है, मैंने चाशनी को चेक किया, लेकिन चाशनी अभी भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनी नहीं है, इसे और 2 मिनट के लिए चलाना है। तो ये लीजिए, अब हम चेक करेंगे। तो ये जो चाशनी है इसमें अभी भी थोड़ा खिंचाव है, अभी 1 मिनट के लिए और हम इसे चला लेंगे। जब इसमें खिंचाव रहता है तो ये परफेक्ट तरीके से नहीं बनती है। तो ये लीजिए, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। ये लीजिए, हमारी चाशनी बिल्कुल बनके तैयार है। चाशनी कभी भी टॉफी जैसी टूटनी चाहिए, कट सा आवाज़ आना चाहिए, जब हमें उसे तोड़ते हैं तब कट सा आवाज़ आना चाहिए, तब वो चाशनी जो है परफेक्ट तरीके से बनती है। अब हम हलवाई वाला तरीका यूज़ करेंगे, इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा, जो हमारे रेगुलर यूज़ में रहता है ना किचन में, वो बेकिंग सोडा ऐड करना है। तो मैंने 2 चुटकी बेकिंग सोडा ऐड किया है। इससे क्या होता है, हमारी चाशनी परफेक्ट तरीके से बनती है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, और उसमें क्रिस्पीपन रहता है, बिल्कुल क्रंची रहती है, और अच्छी सी पकड़ सी रहती है चाशनी में, और बिल्कुल दांतों को नहीं चिपकती, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनती है। तो ये लीजिए, जैसे ही हमने मीठा सोडा ऐड किया तो चाशनी फूल गई। अब हम मूंगफली और तिल का जो पाउडर बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसके हल्के हाथों से इसे चला लेंगे। तो ये लीजिए, हम हल्के हाथों से चलाकर इसे अच्छे से धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। यही बढ़िया सी खास बिल्कुल स्पेशल सीक्रेट ट्रिक है हलवाई वाली मूंगफली के गजक बनाने की। जब चाशनी हमारी परफेक्ट तरीके से बन जाती है तो उसमें 1 चुटकी शक्कर और बिल्कुल 2 पिंच इतना, यानी कि 2 चुटकी इतना मीठा सोडा ऐड करना है, क्योंकि हमारी जो मूंगफली की गजक है बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनके तैयार होती है, और उसका जो कलर है बहुत ही निखर कर आता है, और बढ़िया तरीके से दिखने में भी अच्छी लगती है, उतनी ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब मैंने चॉपिंग बोर्ड पर जो मूंगफली का और
तिल का जो पेस्ट था मिक्स किया हुआ, वो मैंने चॉपिंग बोर्ड पर डालकर हल्के हाथों से मैंने बेलन पे इसे बेल लिया है। तो आप देख सकते हैं, अब मैं इसे मार्क कर दूंगी, यानी कि इसे बिल्कुल काटना नहीं है, प्रॉपर तरीके से मैं हल्के हाथों से चाकू से इसे सिर्फ कट लगवा लूंगी, यानी कि मार्क कर लूंगी। और इसे हल्के हाथों से मार्क करने के बाद हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो मूंगफली की गजक है परफेक्ट तरीके से बहुत ही क्रंची स्टाइल में बनके रेडी हो जाए। तो ये लीजिए, मैंने सब तरीके से मार्क लगा लिए हैं, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो हमें इसे टुकड़े करने में बहुत ही आसानी होगी। तो अब हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो 15 से 20 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारी जो मूंगफली की, यानी मूंगफली और तिल की जो गजक है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनके तैयार है। मैं आपको एक टुकड़ा कट करके दिखाती हूँ। बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी स्टाइल में बने हैं। ये लीजिए, बिल्कुल इजी तरीके से चॉपिंग बोर्ड से निकल रही है। तो हमारी आज की जो रेसिपी है तिल और मूंगफली की गजक बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनके तैयार है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। तो कैसी लगी फ्रेंड आपको आज की मूंगफली के गजक की रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो ये रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और पूरी सर्दी आप भी इंजॉय कीजिए मूंगफली के गजक। इसे आप महीना 2 महीना भी स्टोर करके रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में, या अगर आप किसी सफ़र में जा रहे हो तो सफ़र में भी आप इसे कंटेनर बॉक्स में पैक करके ले जा सकते हैं और सफ़र में भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो आप पूरी सर्दी इसका मज़ा ले सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके मूंगफली की गजक बनके तैयार होगी, ना टूटेगी, ना दांतों को चिपकेगी, ना ही खराब होगी और ना ही कड़वी लगेगी। बिल्कुल परफेक्ट नाप के साथ लाई थी और परफेक्ट नाप के साथ आप भी ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग DK कल्याणी किचन। टेक केयर।